आज पाकिस्तान की खवातीन का सर शर्म से झुक गया। हमें ये बता दिया गया है कि अगर कोई खातून किसी बच्ची की गलत बंदे से शादी हो जाए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उससे तलाक ले लेती है और अल्लाह के ही हुक्म के मुताबिक कहीं निकाह कर लेती है तो अदालतों में उन पर कीचड़ उछाला जाएगा, अदालतों में उन्हें गालियां दी जाएंगी, अदालतों में उनके ऊपर तोहमतें लगाई जाएंगी जिस तोहमत का अल्लाह ने हुक्म दिया कि तोहमत लगाने वाले को 90 कोड़े मारने चाहिए थे। वहाँ एक घटिया गलीज आदमी आके अदालत के सामने गालियां दे के, ये सिर्फ जुबानी नहीं था, एक्चुअल में गालियां दी गई हैं, वहाँ पर गंदे अल्फाज के साथ साथ बाकायदा गालियां इस्तेमाल की गई हैं और 10 मिनट का कह के 25-30 मिनट वो यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ सियासी तकरीर करता रहे, सियासी बकवास करता रहा, अपनी साबका बीवी और उनकी बहन के ऊपर कीचड़ उछालता रहा। और उसके जवाब में मैं हैरान हूँ कि जज साहब ने फिर ये नहीं कहा कि बुशरा बीबी को भी बुला के सुना जाए। मुझे बताएं, आज 4 महीने हो गए बुशरा बीबी अंदर किस खुशी में बंद है जब केस ही डिसाइडेड नहीं है? क्यों उनको जो है वो पहले सजा दी गई है और इमरान खान को बंद किया गया है? मुझे ये बताएं, इस जैसे बेहुदा आदमी को भी अंदर बंद किया जाए और फिर अगर इन्होंने फैमिली कोर्ट्स में शिफ्ट ही करना है इसको भी जंजीरों में जकड़ के लाया जाए। सबसे पहले तो तोहमत जनी करने के ऊपर इसके ऊपर केस चलने चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए इस तरह के फजूल आदमी को। इसको मैं याद करा दूं, इस घटिया गलीज आदमी को, कि इसने अपनी बेटी की दोस्त से शादी की है 19 साल वाली, जिसको आज जो है वो अल्लाह और रसूल याद आ रहे थे। और अपनी बेटियों से जाके पूछे, अपनी 2 बेटियों से पूछे जिन्होंने अपनी माँ की किरदार की कसम खाई है कुरान पाक पे। शर्म से इस बंदे को डूब मरना चाहिए। मैं कहती हूँ बुशरा बीबी को तो तमगा जुर्रत मिलना चाहिए जिन्होंने इस जैसे घटिया आदमी के साथ 28 साल भी गुजार लिए। ये तो 28 दिन गुजारने वाला आदमी भी नहीं है, हद हो गई है। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अदालत इतना प्रेशर ले लेगी। आज इन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ में खवातीन के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं, औरतें सिर्फ अगर अदालतों में आएंगी तो जलालत भुगतने के लिए, इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अगला लाएमल क्या आप लोगों का? अगला लाएमल ये है भाई, फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगला लाएमल हमारा तो हमेशा आइन के हदूदों कयूद में इसी सड़े हुए निज़ाम से हमने हमेशा जाके रजू किया है। वही आइन की किताब जिसे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका गया, हम उसको इज्जत से आंखों से लगाते हैं और आके उसके मुताबिक बात करते हैं। पूरे कोर्ट में खवातीन चुप करके बैठी रही, हमारे वकला ने खामोशी से सारी इसकी बातचीत सुनी और एंड में आप देखें कि हुआ क्या, कोर्ट का डेकोरम उन्होंने आराम से वायलेट किया। पीछे उनके बंदे खड़े थे, उनका इरादा ही यही था कि यहाँ पे तोड़ फोड़ की जाए, कोई लड़ाई झगड़ा और केस जो है वो उसको फारिग कर दिया जाए। हमने पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया है, लेकिन एक हद होती है, कोई माशरे में अखलाकियात भी हैं, कोई हदूदों कयूद भी है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। इस कोर्ट रूम में आज जो तकरीर हुई है खबर मानिका की तरफ से, इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफी अबदीदा थे, रो रहे थे कमरे अदालत में, हमने देखा जी। वो क्रोकोडाइल टीयर्स थे, मगरमच्छ के आंसू। जो बंदा इतने सुकून से बड़ी बड़ी कस्में उठा लेता हो ना, वो पैदाइशी झूठा होता है और इसको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इनका आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड निकलवाएं, ये आपको राशि भी मिलेंगे, ये शराबी भी हैं और माशाल्लाह बाकी भी सब कुछ है, इसलिए इसके साथ कोई शरीफ औरत ज्यादा अरसा रह नहीं सकती। तो नहीं पहुंचा साहब, अब लीगली क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? देखिए, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो ही अदालत के अंदर फैसला आता है, टीम पूरी मौजूद है, उसके बाद इसके ऊपर लाएमल बनाया जाएगा और इसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो उस फैसले को देखकर हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।